राजस्थान के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी मानसून की वापसी का अनुमान। मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान, तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सूरजमुखी की कटाई करें। केरल के मध्यवर्ती इलाकों में धान की नर्सरी लगाते रहे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मॉनसून की वापसी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों से हो सकती है। इसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बन रही हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा के भी कुछ और हिस्सों सहित चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी मॉनसून की वापसी होने का अनुमान। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती नजर आ रही हैं। और अब नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2 दिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना। मंगलवार और बुधवार को अंडमान सागर में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात का है अंदेशा। मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में जोरदार बारिश संभव। मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात का है अनुमान। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह हो सकती है भारी बारिश। ओडिशा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। और अब आइए नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। मंगलवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात के आसार दिख रहे हैं। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार को असम और मेघालय के कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार को असम और मेघालय के कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। साथ ही मंगलवार को बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश होने का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार है।
वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। मंगलवार को केरल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर अब आइए डालते हैं एक नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात देखी गई। राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। असम और मेघालय में कई हिस्सों के अंदर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हुई। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बादल बरसे। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी वर्षा हुई। गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई तो इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कुछ जगह बरसात हुई। मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चली। असम और मेघालय में भी तेज हवाओं के झोंके चले। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में भी अधिकतर जगहों पर तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। वहीं बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान की अब बात करते हैं। यहाँ पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पंजाब में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। साथ ही विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत में अभी कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। ऐसे में किसान फसलों का ध्यान रखें। साथ ही यहां इस समय फसलों में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं, तो किसान निरंतर इसकी निगरानी भी करते रहें। और किन बातों का रखें खास ख्याल, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। इस समय तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में किसानों को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन इलाकों में केले और फलों के छोटे पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दे। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने फसलों की कटाई कर ली है, वो फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के चिकमगलुरु, कोडागु और शिवमोगा जिलों में किसान खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 11 से 12 महीने के हो चुके नारियल के पौधे जिनमें 5 से 6 पत्तियां हों, उनकी रुपाई करें। यहीं पपीते के बागों के आसपास टमाटर की बुआई ना करें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ रहने पर सूरजमुखी की कटाई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ही धारवाड़ जिले के अधिकांश क्षेत्रों में प्याज में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। केरल के मध्यवर्ती इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगाते रहे। केरल में ही इस समय अदरक में जड़ों के सड़ने की संभावना है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौध को जड़ से उखाड़ कर हटा दे और विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करे। केरल के ऊपरी इलाकों में केले के गुच्छों को सहारा प्रदान करे। यहीं इस समय इलायची की फसल में रोगों के लगने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ नारियल और सुपारी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगर और विशाखापट्टनम जिले में इस समय कपास, सब्जी की नर्सरी और पपीते में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहे। तो अभी आपने इस रिपोर्ट में जाना कि दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरी इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं।
इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। असम के पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी की रोपाई करते रहे किसान। असम के पहाड़ी इलाकों में ही रबी मक्का की बुआई जारी रखें। असम के पहाड़ी इलाकों में 3-4 गन्ने के को एक साथ असम के पहाड़ी इलाकों में अदरक और हल्दी के खेतों से पानी निकालें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में फूल गोभी और मक्के की बुआई को जारी रखें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में सली धान में बारिश के पानी के लिए मेड़ों की व्यवस्था करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग, मूली और अगेती फूल गोभी की बुआई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई को जारी रखें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें।
मणिपुर में धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे किसान, तो मणिपुर में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाएं। मिजोरम में मौसम साफ रहने पर झूम धान की कटाई करें। मिजोरम में नमी और वर्षा के कारण सोयाबीन में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। त्रिपुरा के किसान जल्द से जल्द मूंग और उड़द की बुआई कर लें। त्रिपुरा में मूंगफली की खुदाई कर लें किसान। नागालैंड में भी तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। नागालैंड में गोभी वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। साथ ही अदरक, हल्दी, नागा मिर्च और बड़ी इलायची में निराई गुड़ाई का काम करें। बुलेटिन में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अनुमान। मंगलवार और बुधवार को अंडमान सागर में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मंगलवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। रायलसीमा में कहीं कहीं मंगलवार को खूब बरसेंगे बादल। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मंगलवार को विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के हैं आसार। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।